गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले, और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को, ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा दो। इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका। वहां इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा। उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा, उसको गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का। वो गुम्बद फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहां पर आया शोक व्यक्त करने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन हमें मिला नहीं जहां उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, हाहाकार मच गया। तो सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ। वो डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकारी वेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहाँ खोजे, कहाँ किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा बेटा इस मंदिर के गुम्बद को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बना दिया, वो गुम्बद न्यों का न्यों बनवा दिया। फिर कहा कि जब मैं आऊंगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली 14 चांदनी 14 को, यानी शुक्ल पक्ष की 14 के दिन वहां पहुंच गया सामने। और रात्रि के 12 बजे जहां उस मंदिर के गुम्बद की छाया उनके आंगन में थी, चांद की रोशनी में, वहां निशान लगाया। सेठ ने कहा बेटा यहां खोदो। वहां खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता। आप तो बालक हो। इस दास को भेज दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए। आओ नाम लो, सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी, हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है। और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है,
परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं, वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है, और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा, जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्मा, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है शायद बहुत ही युगों के पास, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका मनुष्य जीवन, इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहां जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला ताराचंद पंथ, और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला या ठाकुर जी वाला पंथ, और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से, वाणी चुरा कर, ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये 500 नाम काल के देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम।
परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए। और परमात्मा बहुत दयालु है। इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनका समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो 5 मंत्र है वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर है ये 5 मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन 5 काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो। और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपने आत्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। यो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अनअधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बनक भी को नहीं, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव है, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था। पत्थर की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था। लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सोहम भेद विचारी। बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन भौर नहीं हुई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो 5 काल के हैं। अपने आत्मा दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महा उपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500 के नोट डुप्लीकेट छापकर दुनिया को ठग रहा था। जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रहे हैं। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं, जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं,
या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं। ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए। और वो जो पार हुए वो मंत्र, वो संत उनको ये भी मानते हैं, राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले, कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष वाले। आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहिब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहिब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार, और सतनाम कहते ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी। और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम। और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में जिस महापुरुष को ये ज्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन 5 नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में, घट रामायण तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। भाग 1 सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया है, जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे है। वेद पिंड और ब्रह्मांड का अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बेचारी, जान बूझ दानी झक मारी। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जब बाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन 6वें नाम का पता ना, ये 5 नाम काल के निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यू आदि नाम, इससे मोक्ष होगा।
ये सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है, आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले ये केवल 5 नाम के जाप करते हैं, 5 नाम काल के जानो। अपने आत्माओं, ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है। वही जो के तुम विचार इनके अंदर है। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। व्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर लिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी शाह मस्ताना, अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं, यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं। ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये 5 नाम जाप करा करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा सी भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा, जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का। ये है जीवन चरित्र, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से। और ये कहां से छपी है? ये है श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से ये छपी है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों। अब इन्होंने इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, और गुरु क्यों नहीं था? लिपा पोती करते हुए इन्होंने क्या किया है? जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है, और कुल का भंडार है, और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है। और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अपने आत्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे, और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने
गुरु धारण किए, और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है, और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना होई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई, और बिन सतगुरु भेंटे महादुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, साचे गुरु गोपाल, बिन सतगुरु सेवे जोग न हुई, बिन सतगुरु भेंटे मुक्ति न हुई, बिन सतगुरु भेंटे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुरु भेंटे मां दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु भेंटे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु भेंटे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया, सतगुरु बिच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हु मोह चुकाई, कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कह सुन जन्म जन हो, इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना, सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सच सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना, सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप वसे मन आई, बाहरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किन्ने न पाए परम गते, ये है बिन गुरु किन्ने न पाइयो व्यर्था जन्म गवाई, और सन्मुख कर्म कमावणे दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह उनको सजा मिलेगी।
मन रे दूजा भाव चुकाई और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। महिला पहला के अंदर, महिला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उच्चरित है। पूरे गुरु से गत मत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे, सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महिला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता की करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ, दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव, तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। ओए सब कर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अकलोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड, कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ। वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है और कहते दाता करता आप तू और तुसी देव ही करण पसाऊ, तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं महिला पहला की वाणी। एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इसे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है। जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म